तिहाड़ जेल जिधर मौजूद है हॉन्टेड सेल नंबर 14, जिस सेल में एक कैदी की मौत हो गई थी और मरने से पहले उसी सेल की दीवार पर वो एक मैसेज देके गया था, जिस सेल के पास रात को जाने से वहां के गार्ड्स भी डरते हैं। और एक पुलिस कांस्टेबल कुलदीप यादव, उस सेल नंबर 14 का उसका वो किस्सा जो उस सेल को और भी ज़्यादा खौफनाक बनाता है। ईयर 1996 1996 में ना दोस्तों, वहाँ पे ना एक सेल था, सेल नंबर 14। वहाँ पे एक कैदी था जिसका नाम था राजेंद्र राणा। वो जो कैदी था ना, वो काफ़ी टाइम से ना बीमार था, लेकिन उसी सेल में उसको ना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। वो बार बार बोलता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दो। कभी वो बेहोश हो जाता था, कभी उसको वॉमिटिंग हो जाती थी, लेकिन उसको ना हमेशा कोई भी मेडिसिन दे देते थे, कोई भी ना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसको। पता नहीं उसके अंदर क्या बीमारी पनप रही थी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। जैसे वहाँ पे कोई कांस्टेबल भी आता था, उसको बोलता था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये सब बोलता था, तो सब ना उसको डांट देते थे कि यहीं बैठ जा। कोई भी ना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। और इसी सब के चलते एक दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि एक दिन उसी सेल में उसने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या थी? जिस सेल में उसकी लाश थी, सेल नंबर 14 में, उसी सेल के अंदर दीवार पर पता है क्या लिखा था? मैं फिर वापस आऊँगा। तो उसके आसपास ना सेल नंबर 14 के पास और भी सेल होते हैं, तो 2-3 दिन तक सेल नंबर 14 एकदम खाली रहता है। लेकिन उसके आसपास के जो कैदी थे ना, उनका ये कहना था कि रात के टाइम ना उसके सेल में से ना आवाज़ आती थी। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जा चुके थे। और उनका कहना ये था कि वो आवाज़ राजेंद्र राणा की ही लगती थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार हुआ था। इवन वहाँ के जो कैदी थे ना, उनका ये तक कहना था कि यही सेम आवाज़ रोज़ रोज़ उनको आने लगी थी, डेली। और बात सिर्फ वहाँ के कैदियों तक नहीं थी। वहाँ पे उसके मौत के कुछ ही दिन बाद एक कांस्टेबल था जो वहाँ पे ड्यूटी पे था। और वो क्या करता है ना, वहाँ पे राउंड लगा रहा होता है, और रात का समय होता है, रात को करीब 2 से 3 बजे की बात होती है। और वहाँ पे राउंड लगा रहा होता है, तभी ना उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि ताला खोलो। एक्चुअली सेल नंबर 14 बंद होता है, वहाँ पे उस टाइम कोई कैदी नहीं होता, बाहर से लॉक लगा हुआ होता है। तभी आवाज़ आती है ताला खोलो। वो कांस्टेबल इधर उधर देखने लगता है, वो सोचता है कि मेरा वहम होगा। और वो कांस्टेबल थोड़ा और आगे बढ़ता है, और तभी उसके कानों में वही आवाज़ दोबारा आती है कि ताला खोलो। वो आसपास से बोलने लगता है, कौन बोल रहा है इतनी रात को? लेकिन उनमें से कोई नहीं होता। तभी एक कैदी बोलता है कि सर, ये आवाज़ ना रोज़ ना सेल नंबर 14 में से आती है। तभी वहाँ के कैदी बोलते हैं, जनाब ये आवाज़ ना रोज़ आती है यहाँ पे। वो उनको डांट देता है, वो कहता है चुपचाप सब शांति से सो जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि वहाँ के जो कैदी हैं ना, वही ये सब कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब वहाँ पर ना हर थोड़े टाइम में ना ड्यूटीज़ चेंज होती थी, नाइट ड्यूटीज़ चेंज होती थी। और जिसकी भी वहाँ पे नाइट ड्यूटी होती थी ना, उन सब का ये एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे ना कुछ आवाज़ तो आती है, कुछ आहट तो होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल नहीं है, वो पैरानॉर्मल है। इवन वहाँ का जितना भी पुलिस स्टाफ था, उनका भी ये मानना था कि सेल नंबर 14 में कुछ गलत है, कुछ पैरानॉर्मल है। और तभी वहाँ पर एक न्यू ज्वाइनिंग होती है, एक कांस्टेबल की, जिसका नाम होता है कुलदीप यादव। और उसके साथ जो किस्सा होता है ना, वो इस जगह को और भी खौफनाक बना देता है। अब होता क्या है, कुलदीप यादव की ना नाइट ड्यूटी होती है, वो वहाँ पे रात का टाइम होता है। अब वो ना सेल नंबर 14 के पास जाता है राउंड लगाने। तो वहाँ का जो ओल्ड स्टाफ होता है ना, वो बोलते हैं, अरे यार कुलदीप, मैं तेरे को एक वार्निंग दे रहा हूँ, रात के समय ना सेल नंबर 14 के पास मत जाना, वहाँ पे ना यार कुछ पैरानॉर्मल है, हम सब ने फील किया है। कुलदीप उनकी बातों को सुन रहा होता है। कुलदीप इस बात पे ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, उनकी बात में हाँ मिला देता है। अब होता क्या है, एक रात कुलदीप वहाँ पे ना राउंड लगा रहा होता है सेल नंबर 14 के पास, और रात को 2 से 3 बजे का टाइम होता है। अब होता क्या है, वो सेल नंबर 14 के पास से जा रहा होता है, और सेल नंबर 14 ना उसके पीछे ही होता है, और वहाँ से ना कुंडी बजने की आवाज़ आती है। कुलदीप एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इवन सेल नंबर 14 में भी कोई नहीं होता। कुलदीप उस बात को इग्नोर करके ना आगे बढ़ने लगता है, और कुंडी फिर से बजती है। और इस बार ना कुलदीप पूरा श्योर था कि ये जो आवाज़ आई है सेल नंबर 14 में से ही आई है, जो बिल्कुल खाली है। वो एकदम से उसके पास जाके देखता है, तो कुंडी हल्की सी ना हिल रही होती है, जैसे सच में किसी ने उस कुंडी को पकड़ के हिलाया हो। ये बात ना कुलदीप को ना थोड़ा थोड़ा हिला के रख देती है। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? कुलदीप ने ना वहाँ पे ये तक एक्सपीरियंस किया था कि जब मैं सेल नंबर 14 के पास जाता था ना,
तो वहाँ पे ना एक टेम्परेचर अलग होता था, जैसे वहाँ पे एक ठंडी सी हवा चल रही हो। मतलब जेल के अंदर एक ऐसे स्पेस में जहाँ पर हवा आने जाने के लिए कुछ नहीं है, और सेल्स के आगे से गुजरता था तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा रहता था। लेकिन जब वो सेल नंबर 14 के पास से जाता था ना, तो वहाँ पे ना एक अजीब सी ठंडी सी हवा चलती थी। ये चीज़ कुलदीप ने खुद एक्सपीरियंस करी है वहाँ पे तिहाड़ जेल में सेल नंबर 14 के पास। पर कुलदीप ना इन सब बातों को इग्नोर कर रहा होता है। पर शायद कांस्टेबल कुलदीप को उस दिन समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। तभी एक रात कुलदीप यादव उसी सेल में, उसी ब्लॉक में सेल नंबर 14 के पास होता है, और वो वहाँ से ही गुजर रहा होता है और सेम एक्टिविटी उसके साथ होती है। लेकिन इस बार कुंडी बजने की आवाज़ नहीं आती, उसको एक ऐसा साउंड आता है जैसे ना कोई दीवार खुरच रहा हो। जैसा साउंड होता है ना दीवार खुरचने का, ऐसी आवाज़ आने लगती है उसको। वो फटाफट ना पीछे मुड़ के आता है, वो आसपास देखने लगता है कि कहीं और कैदी तो ये सब नहीं करते ना लोगों को डराने के लिए। वो देखता है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वो क्या करता है, सेल नंबर 14 के पास जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और जब वहाँ पे सेल नंबर 14 के पास वो खड़ा होता है ना, तो वो सुनता है कि वो आवाज़ सेल नंबर 14 में कोई नहीं है, और वो आवाज़ सेल नंबर 14 में से दीवार खुरचने की अभी भी आ रही होती है, अभी भी। जबकि वहाँ पे कोई नहीं है और सेल नंबर 14 के अंदर से ही। अब ये चीज़ कुलदीप के होश उड़ा देती है, ये चीज़ उसको हैरान करके रख देती है। कुलदीप वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन होता क्या है, कुलदीप जो वहाँ से निकलता है ना, तो एकदम से उस पूरे ब्लॉक की लाइट चली जाती है। पूरे ब्लॉक की, सारे सेल्स में कोई लाइट ही नहीं होती, बिल्कुल वहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाता है। जबकि वहाँ पे जनरेटर था, इलेक्ट्रिसिटी थी, सारे ब्लॉक्स की लाइट आ रही थी, लेकिन उसी ब्लॉक की लाइट चली जाती है। अब ये चीज़ ना कुलदीप को इतना डरा देती है, वो सोचता है कि अभी मेरे को अजीब सी आवाज़ आई है, अभी यहाँ पे सेल की लाइट चली गई। आप सोच के देखो गाइस, अगर आपकी जगह हम भी होंगे और हमें ऐसा साउंड आए और एकदम से लाइट चली जाए, तो डर तो लगेगा ना। अब वहाँ पे ना तिहाड़ जेल में जितने भी ब्लॉक्स बने होते हैं ना, वहाँ पे हर ब्लॉक में ना कैमरास लगे होते हैं, जिससे वो सारे सेल्स की, कैदियों की निगरानी कर सके। और सडनली एकदम से क्या होता है ना, उस ब्लॉक के सारे कैमराज एकदम से बंद हो जाते हैं। ये उसी ब्लॉक की बात बता रहा हूँ जिसमें सेल नंबर 14 था, जिसमें कुलदीप यादव की ड्यूटी थी। अब होता क्या, सारे कैमरास बंद हो जाते हैं। अब होता क्या, कुलदीप यादव के पास ना कॉल आती है, कहते हैं कि वहाँ पे सेल में जाके देखो सब कुछ नॉर्मल तो है ना, एकदम से कैमरा बंद हो गए। वो वहाँ पे जाके देखता है तो दूर से उसको दिखता है कि सेल नंबर 14 का गेट खुला हुआ होता है, और वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। सेल नंबर 14 पे ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, फिर भी उसका गेट खुला हुआ होता है पूरा। कुलदीप ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे तो कोई था भी नहीं, गेट कैसे खुला। वो पास आता है और सेल के अंदर देखता है ना, तो सेल के अंदर ना बड़ी तेज़ वही ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और सेल के अंदर ना उसको एक इतनी बड़ी फ़ोटो मिलती है, एक फ़ोटो जो किसी आदमी की होती है, और उस पर लिखा होता है 7 अप्रैल 1998। अब कांस्टेबल कुलदीप जो होता है ना, वो अपने सीनियर स्टाफ को ये सारी बातें बताता है कि मुझे वहाँ पे ऐसे ऐसे गेट खुला मिला है, वहाँ पे एक फ़ोटो मिली है, उस पर डेट लिखी हुई है। और जब वो उसकी फ़ोटो देखते हैं ना, और वहाँ का जो सीनियर स्टाफ होता है वो देख के ना दंग रह जाते हैं, और उस डेट को देख के भी, क्योंकि उसकी फ़ोटो पे जो डेट लिखी होती है ना, वो डेट होती है जिस डेट पर एक पुलिस वाला वहाँ पे ड्यूटी करता हुआ रात को मारा गया था। और उसकी मौत की वजह क्या थी ये किसी को पता नहीं थी, बस वो रात के टाइम वहाँ पे मरा हुआ मिला था। और उसी पुलिस वाले की वहाँ पर फ़ोटो मिलना और एग्जैक्ट वही डेट लिखी होना जिस पे वो मरा था, ये चीज़ देखकर वहाँ के स्टाफ के होश उड़ जाते हैं। वो ये चीज़ सोचते हैं कि सारे कैदी अंदर है, बाहर से लॉक लगा हुआ है, सेल नंबर 14 जो था वो बंद था, उसका गेट खुला मिलना, अंदर फ़ोटो मिलना, एग्जैक्ट डेट उस पर लिखी होना, ये बात ना कुलदीप को हिला के रख देती है। और ये सिर्फ कुलदीप का एक्सपीरियंस नहीं था, इतने सालों से आज तक वो सेल नंबर 14 हॉन्टेड माना जाता है, और मोस्टली वो सेल खाली ही रहता है। बताया ये भी जाता है कि वहाँ पे एक नहीं कई जाने गई हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड ने ये बात छुपा रखी है, और वहाँ पर आज भी किसी कैदी को बंद नहीं किया जाता। और दोस्तों, ऐसी हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस वीडियो जो होती है ना, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू।